बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, वर्ल्ड कप आगे बढ़ चुका। 4 टीमें, बेस्ट टीमें सेमीफाइनल्स में क्वालिफाई कर चुकी और पाकिस्तान अपना वर्ल्ड कप का सफ़र ख़त्म करके पाकिस्तान के प्लेयर्स वापस पहुंच चुके और अब वापसी पर पाकिस्तान के प्लेयर्स को कुछ बुरी खबरें मिल रही हैं, ख़ास तौर पे उन प्लेयर्स को कि जिन्होंने इस T20 वर्ल्ड कप में बुरी परफॉर्मेंस दी है। उनके लिए एक बड़ा झटका तैयार है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ बड़े जुर्माने करने का फैसला किया है। इस हवाले से मुकम्मल अपडेट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इस्तीफे आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सिलेक्शन कमेटी है, कुछ उसकी जानिब से इस्तीफे आने की खबरें हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और कुछ खबरें आ रही हैं कि अब बड़े बड़े नामों की बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में भी छुट्टी होने जा रही है। प्लस बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज थोड़ी सी खतरात का भी शिकार हो गई है, खदशात का भी शिकार हो गई है। वो किस वजह से, इन तमाम मौज़ूआत पर आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पर बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, सेमीफाइनलिस्ट तो फाइनल हो गए। इंग्लैंड का मुकाबला जो है वो भारत से होने जा रहा है और जनूबी अफ्रीका का मुकाबला जो है वो न्यूजीलैंड के साथ होने जा रहा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और इस बार ये जो टॉप की टीमें हैं यही सेमीफाइनल्स में क्वालिफाई की हैं। और इस बार ऐसा नहीं हुआ कि कुदरत का निज़ाम किसी हमारी जैसी टीम को ऊपर ले जाए या वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम को ऊपर ले जाए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वही टीमें सेमीफाइनल में पहुंची हैं जो प्रॉपर क्रिकेटिंग सिस्टम के तहत चल रही हैं, जो प्रॉपर एक उनका निज़ाम है, सिलेक्शन है, मेरिट के ऊपर की जाती है। और वही टीमें जो हैं वो आगे पहुंची हैं, कंपीट उन्होंने किया है। बाकी टीमें बीच में गुड एंड बैड की परफॉर्मेंस आती रही, किसी ने अच्छा परफॉर्म किया, कभी किसी ने बुरा परफॉर्म किया। जैसे आम एक जिसको आप कहते हैं ना मीडियोकर टीमें होती हैं, वैसे हमारी टीम भी उन्हीं में से एक थी, श्रीलंकन टीम भी उन्हीं में से एक थी, जिम्बाब्वे भी उन्हीं में से एक थी, वेस्ट इंडीज इज ऑल्सो वन ऑफ देम। जो सबसे बड़ा धचका लगा वो ऑस्ट्रेलिया को लगा। ये इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा अपसेट था कि ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम, और ऑब्वियसली वो भी टॉप 4 टीमों में शुमार होती है, वो टीम जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाई। ये बहुत बड़ा झटका था। अदरवाइज आप ये जो चारों टीमें हैं जो सेमीफाइनल में पहुंची हैं, ये वाकई डिजर्व करती हैं और ये डिजर्व करके पहुंची हैं और अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे पहुंची हैं। ये किसी कुदरत के निज़ाम के ऊपर नहीं पहुंची। जिस तरह से इंडिया ने गुज़िश्ता रोज़ जो मैच जीता है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, मतलब दे हैव मल्टीपल मैच विनर्स हर टीम के अंदर, हर टीम के अंदर। ये नहीं है कि कोई एक चल गया हमारा, हम कहते हैं फ़खर चल जाए, हम कहते हैं साहबजादा फरहान चल जाए तो हम जीतेंगे। जैसे हमारे ये दोनों प्लेयर ही चले, बाकी सारी की सारी टीम टाइम टाइम फिश हो गई। तो ये एक, मैं समझता हूँ कि अच्छी चीज़ है। ये अच्छी चीज़ इसलिए है ताकि कुछ जो है ना वो टीमों का कुछ दिमाग खुले, उनको पता चले कि वो कहाँ पे खड़ी हुई हैं। मतलब अगर इनमें से पाकिस्तानी अगर से पहुंच जाती तो बहुत सारी चीज़ें फिर हमारी रह जानी थी, जो हमारी चेयरमैन साहब को करनी चाहिए, जो जो तब्दीलियां आनी चाहिए, जो हमारे सिस्टम में बेहतरी की गुंजाइश है वो होनी चाहिए, वो नहीं होनी थी। लेकिन अब ये है कि अब वो होने जा रही हैं। पाकिस्तान की टीम वापस पहुंच चुकी है और अब खबर ये आ रही है कि एक तो सबसे इंपॉर्टेंट खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान की जो बैड परफॉर्मर्स हैं, जो बुरा परफॉर्म करने वाले हैं, उनको 50-50 लाख रुपए जुर्माना किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है जी। और ये हमेशा से हम कहते आए कि भाई इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये मैच हार भी जाते हैं आपको पता है तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनको तो पैसे पूरे मिलने हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये इंडिया से भी हार जाते हैं, दूसरे मैचेस से भी हार जाते हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला किया कि मियाँ अब फ़र्क पड़ेगा। अब अगर आप बुरा परफॉर्म करोगे तो आपको जुर्माना होगा और इस बार फैसला किया गया 50-50 लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा। अच्छा, ये फैसला, खबरें ये आ रही हैं, ज़राए ये दावा करते हैं कि ये फैसला उस वक्त कर लिया गया था कि जब पाकिस्तान इंडिया से हारा था
और जब 12 ओवर में पाकिस्तान के जो बुरे हालात थे तो चेयरमैन साहब वहां से उठकर चले गए थे अपने होटल के कमरे में, एंड ही वाज रियली एंग्री एट दैट टाइम। बाय द वे, चेयरमैन साहब को अपने आप पे भी एंग्री होना चाहिए कि जो उन्होंने घटिया किस्म के लोग अपने इर्द गिर्द लगाए हुए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और क्रिकेट को इस मुकाम तक पहुंचाया, खुद भी उनको अपने ऊपर एंग्री होना चाहिए। उनको सोचना चाहिए कि ये जिन लोगों से मैं मशवरे ले लेके फैसले कर रहा हूं, क्या ये लोग इस चीज़ के अहल हैं कि ये इनकी बुनियाद के ऊपर ये मैं फैसले करूं। मतलब कैपेबिलिटी, स्किल लेवल, कुछ कोई चीज़ काउंट नहीं की जाती और फैसले कर लिए जाते हैं। अब मसला ये है कि कुछ प्लेयर्स ने तो अच्छा परफॉर्म किया, तो क्या उनको भी 50 लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा? ऐसा नहीं है। जो अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं उनको जुर्माना नहीं किया जाएगा, और ऑब्वियसली उनके लिए आगे भी चांसेस हैं, जैसे साहबजादा फरहान है, फ़खर जमान है, उनके खिलाफ चार्जेस नहीं होंगे, उनको जुर्माना नहीं भरना पड़ेगा। इसके अलावा आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि बॉलर्स में उस्मान तारिक हैं, अबरार अहमद हैं, फ़हीम अशरफ को भी जुर्माना नहीं होगा, बिकॉज उसने तो एक मैच आपको जितवाया। एटलीस्ट वो अगर वो मैच आप ना जीते तो आप सुपर 8 मरहले में नहीं पहुंचना था आपने। उसने यूएसए ने सुपर 8 मरहले में पहुंच जाना था, तो उसको भी अंडर यूज किया गया ना, प्लेयर्स को यूज ही नहीं किया गया। मतलब अनफॉर्चुनेट रहा है ये पूरे का पूरा सिनेरियो। और इसमें जो एक तो सिलेक्शन कमेटी ने जो सिलेक्शन की उसमें बहुत सारे ब्लंडर्स थे। हमने उस वक्त भी बताया कि कुछ प्लेयर्स ऐसे थे कि जिनको टीम का हिस्सा बनना चाहिए था, लेकिन अचानक आके पूरे टूर्नामेंट, पूरा साल 1.5 साल आप उनको खिलाते रहे, लेकिन फिर अचानक वो ऐसे गायब हुए कि उनका नाम लेने वाला कोई नहीं रहा। तो हमने उस वक्त भी उनका नाम लिया था, हमने मुद्दा उठाया था, अब्दुल समद का मुद्दा उठाया था, हमने इरफान खान न्याजी के ऊपर भी बात की थी कि भाई वो अचानक ऐसा गायब हुआ है कि वो बिल्कुल ही गायब कर दिया गया। हालांकि उसने बड़ी ज़बरदस्त कप्तानी की पाकिस्तान की जानिब से जो इमर्जिंग एशिया कप, और आपको जितवाया, आपको इवन इंडिया के खिलाफ एक इतना टाइट मैच आपको जितवाया, अच्छे फैसले किए उस लड़के ने। मतलब वो एक प्रॉपर कैप्टन मटीरियल नज़र आता है, लेकिन वो टीम का हिस्सा नहीं बन पाया, और अब उसको एक बार फिर जो है वो बाहर कर दिया गया। अभी जो पाकिस्तान का लॉयंस के खिलाफ मैच चल रहे हैं, इंग्लैंड लॉयंस के खिलाफ, उसमें भी पाकिस्तान शाहीन का उसको हिस्सा नहीं बनाया गया, अचानक उसको बाहर कर दिया गया, सिर्फ इस वजह से कि कोई बहुत बड़ी सिफारिश नहीं है, सिर्फ टैलेंट है, और टैलेंट की बुनियाद पे उसको भी खराब किया जाता है ना। मतलब वो नंबर 4 का प्लेयर है, मिडिल ऑर्डर का प्लेयर है, उसको नंबर 6 पे ले जाया जाए, नंबर 7 पे 2 4 5 गेंदों पे खिलाया जाए, तो वो क्या परफॉर्म करेगा? वो है मिडिल ऑर्डर का प्लेयर। और जैसन गिलेस्पी ने उसके बारे में बहुत हाई रिमार्क्स दिए थे कि यार ये लड़का आपकी टीम से बाहर कैसे हो सकता है, ये बहुत ज़बरदस्त आपका एसेट बन सकता है वाइट बॉल क्रिकेट में, लेकिन उसका नाम नहीं है कोई। मतलब आप अब्बास आफरीदी नहीं है, अहमद दानियाल नहीं है, अब्दुल समद नहीं है, ये सब लोग नहीं है। लेकिन अब मसला ये है कि सबसे पहले तो एक तो ये जुर्मानों वाला मामला, उसके बाद अब दूसरा जो मामला सामने आ रहा है वो रिजाइंस का सिलसिला शुरू हो गया है। और सबसे पहले सबसे शरीफ आदमी जो है इस सिलेक्शन कमेटी में, अलीम डार साहब, उन्होंने रिज़ाइन दिया है, उन्होंने अपने ओहदे से रिज़ाइन दे दिया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बता दिया है कि ही इज़ नो मोर विलिंग टू सर्व एज अ सेलेक्टर। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि सिलेक्शन कमेटी एक नाम की सिलेक्शन कमेटी है, और इसमें सारे का सारा जो बुनियादी किरदार है वो आकिब जावेद साहब का है। वो आपको पता है वो पसंद नहीं करते कि उनके मुकाबले में कोई और बंदा आए, तो इस वजह से उन्होंने, आपको पता है कि जेसन गिलेस्पी को निकलने पे मजबूर किया। उसके बाद आपने जो वो गैरी कर्स्टन है, उनको भी बेचारों को, उनको भी जाने पे मजबूर किया। वो बहुत हाई क्लास कोच था, लेकिन ये जो नहुस्ते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर, ये जो जोंकें जो हैं वो खून चूस रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट का, ये नहीं चाहते कि कोई अच्छा नाम का बंदा आए। ये चाहते हैं कि कोई मीडियोकर हो जो हमारी बात सुने, जिसमें हमने पर्चियां जो डलवानी है वो कबूल करे, वो एक्सेप्ट करे और उनको साथ लेकर के चले। देखिए ये अब मामला जो है ना वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अब सिस्टम में अब ये उनके हाथों से बाहर निकल रहा है, क्योंकि मुझे अब ऐसा लग रहा है कि अब आपको मज़ीद इस्तीफ़े आते हुए दिखाई देंगे। मुमकिन है कि कुछ दिनों में आपको आकिब जावेद का भी इस्तीफ़ा आता हुआ दिखाई दे। वैसे तो वो बहुत ढीठ आदमी है जितना मैं उनको समझता हूँ, क्योंकि लाहौर कलंदर्स में मैंने उनको देखा हुआ है। वो लाहौर कलंदर्स के शुरू के बदतरीन सीज़न जाने के बावजूद
उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया था और लाहौर कलंदर्स वालों ने भी उनको नहीं निकाला था। लेकिन अब मुझे लगता है कि वो ना घर के रहेंगे ना घाट के, ना ही वो लाहौर कलंदर्स में अब जाने के काबिल रहेंगे और ना ही वो पीसीबी में रहेंगे। वो भी अपने ओहदे से उनको भी फारिग कर दिया जाएगा। और मुझे ऐसा भी गुमान है कि एक वहाब रियाज साहब जो हैं, अब उनका भी वक्त ख़त्म होने जा रहा है, क्योंकि अब अगर ये हमारे चेयरमैन साहब नहीं सोचेंगे ना कि मुझे कुछ प्रॉपर लोगों को, कुछ रियल लोगों को, जैसे यूनुस खान है, जैसे राशिद लतीफ़ हैं, इस जैसे लोग जो वाकई रियली पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को अगर आप आगे नहीं लेके आएंगे, मेरिट की बुनियाद पे लोगों को आगे नहीं लेके आएंगे, सिर्फ अपनी पसंद नापसंद पे और सिफारिशों के ऊपर आप आगे लेके आएंगे, तो फिर यही नतीजा निकलेगा। तो मुझे लग रहा है कि अब बहुत सारी तब्दीलियां होंगी और उम्मीद है कि होंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये प्लेयर्स अब दोबारा हमारी T20 क्रिकेट में दिखाई नहीं देने चाहिए। ये जो गठजोड़ है इनका, ये प्लेयर्स जो हैं, इन्होंने एक बाकायदा ग्रुप बंदी की हुई है और ये सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और फिर जैसे ही वर्ल्ड कप करीब आते हैं, ये पूरे आवा का आवा जो है वो टीम के अंदर वापस आ जाता है। चाहे वो शादाब हो, चाहे वो नवाज हो, चाहे वो बाबर आजम हो, शाहीन शाह अफरीदी हो, ये सब लोग जो हैं वो एक एक करके दोबारा टीम में इन होना शुरू हो जाते हैं और जो यंगस्टर्स हैं उनका सिरा ले जाते हैं। अब मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं कि बाबर आजम का तो T20 कैरियर ख़त्म हो चुका और वो अपना T20 कैरियर अपना हंडा चुके हैं, जिसको पंजाबी में कहते हैं। अब ही वॉन्ट बी इन अगेन इन पाकिस्तान T20 स्क्वाड अनटिल और अनलेस के वो अपना स्टाइल बदल लें, वो बहुत ज़्यादा जो है वो धमाका खेज किस्म की बल्लेबाजी करने वाले, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने वाले बन जाएं, T20 के परफेक्ट बैटर बन जाएं, 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करें, तो ये हो नहीं सकता। ये उनके जीन्स में ये चीज़ शामिल नहीं है, उनके सिस्टम का हिस्सा नहीं है, वो ये कर नहीं सकते। तो इस वजह से वो मुझे ODI और टेस्ट क्रिकेट ही खेलते हुए दिखाई देंगे। भाई ये भी डिपेंड करता है कि वो खेलें या ना खेलें, क्योंकि इस वक्त वो बहुत ज़्यादा बुरे वक्त का शिकार है और पिछले 4-5 साल से शिकार हैं। उनको बचाने की बार बार कोशिश की गई, बट नाउ इट्स, वो कहते हैं ना, ऑल ओवर फॉर हिम, और वो आपको दोबारा दिखाई नहीं देंगे। साइम अयूब, अब आपको इवन श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में भी साइम अयूब आपको दिखाई नहीं देंगे। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में भी जो है वो कुछ प्लेयर्स को बाहर करने का फैसला किया गया है और उसमें साइम अयूब शामिल है। वो आपको श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में दिखाई नहीं देंगे। मोहम्मद नवाज आपको श्रीलंका के खिलाफ ODI सीरीज में भी दिखाई नहीं देंगे। इसके अलावा शादाब खान आपको ODI सीरीज में श्रीलंका के खिलाफ दिखाई नहीं देंगे। इनके बारे में भी सोचा जा रहा है, मतलब उकता गए हैं इनसे। शाहीन शाह अफरीदी जो है वो तो बहुत ज़्यादा, वो T20 क्रिकेट से तो वो भी बाहर हो गए, समझ लीजिए। उनके खुद सुसर ने कहा है कि भाई अगर तुम्हें आखिरी ओवर अभी तक नहीं करना आता, इतना अरसा हो गया तुम्हें खेलते हुए, इतना समझा के तुम्हें थक गए कि आखिरी ओवर कैसे करना है और किस तरह से जो है वो बॉल बाहर करनी है, तो वो अगर तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया, आखिरी जो 2 बॉलें तुमने की, अगर इस तरह की बॉल्स तुम T20 में अभी तक नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत है। और वो खुद अपने उसको कर रहे हैं। हालांकि जो सकलैन मुश्ताक साहब हैं, उन्होंने अपने दामाद की तरफदारी नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि मेरा दामाद जैसा तो है ही कोई नहीं, लेकिन उनके दामाद भी फारिग हो रहे हैं। और बाबर आजम, देखिए कुछ प्लेयर्स जिनके अब मैं आपको नाम बता देता हूँ। बाबर आजम उनमें सर फहरिस्त हैं। उसके बाद साइम अयूब हैं दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे शादाब खान है, चौथे नंबर पे आगा सलमान है, अब मतलब वन एंड द ओनली आगा सलमान, चिंगम आगा। उसके बाद 5वें नंबर के ऊपर आपको जो बिल्कुल अब दिखाई नहीं देंगे वो शादाब खान है। 6ठे नंबर के ऊपर जो है वो मोहम्मद नवाज हैं, ये अब आपको दिखाई नहीं देंगे। और 7वें नंबर पे शाहीन शाह अफरीदी। ये 7 प्लेयर अब आपको पाकिस्तान की T20 टीम में दिखाई नहीं देंगे। लेकिन भाई प्रॉब्लम यह है कि क्या पता ये फिर कोई ना कोई परफॉर्मेंस दे दें, कोई टच कर दें, कोई लुच कर दें और उसके बाद फिर अगले T20 वर्ल्ड कप में दिखाई दें। लेकिन अगला T20 वर्ल्ड कप 2028 तक है, तो इस वजह से इस बीच में बहुत वक्फा है। और आई थिंक सो कि दिस इज द टाइम कि आप अपने यंगस्टर को कप्तान बनाएं, क्योंकि बात हो रही है फ़खर जमान को कप्तान बनाने की, लेकिन फ़खर जमान अपना कैरियर जो है वो इतना आगे नहीं देख रहे। वो इससे पहले इंटरव्यूज़ में बात भी कर चुके हैं, 2027 तक ही वो ऑलमोस्ट देखना चाह रहे हैं अपने क्रिकेटिंग कैरियर को। तो अगला जो T20 वर्ल्ड कप है वो 2028 में, 2 साल बाद, यानी अगले साल ODI वर्ल्ड कप है। तो इस वजह से आई एम नॉट श्योर कि फ़खर जमान या साहबजादा फरहान भी
T20 के कप्तान बन सकते हैं। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो नज़र आ रहा है वो इरफान खान नियाजी है। ही इज़ द बेस्ट चॉइस। उसको आपने इग्नोर किया हुआ है। उसने अपनी कप्तानी की कारकर्दगी जो है वो दिखाई भी है, आपको इमर्जिंग एशिया कप जितवा के दिखाया है, एंड ही इज़ द बेस्ट चॉइस। कि उसके साथ आप किसी और यंगस्टर को वाइस कैप्टन भी बनाएं, दो लोगों को तैयार करें, बिकॉज ये बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान में। कप्तानी का फुकदान है बहुत ज़्यादा। लोग तो अभी भी बात कर रहे हैं कि शादाब खान को कप्तान बना दिया जाए, बट आई एम अगेंस्ट इट। उसकी अपनी कारकर्दगी ऐसी नहीं है, उसकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है कि वो कप्तान बन सके। उसकी वजह यह कि कप्तानी भले वो अच्छी करता हो, मतलब उसका दिमाग अच्छा चलता हो, कप्तानी अच्छी करता हो, लेकिन उसकी अपनी पर्सनल परफॉर्मेंस विद द बॉल स्पेशली इट्स ऑफुल। तो वो काबिल नहीं है कि वो इस वक्त कप्तान बन सके। बहरहाल ये जो कुछ बड़े नाम है ये श्रीलंका के खिलाफ सीरीज से भी बाहर हो रहे हैं, ये भी अब कंफर्म होता जा रहा है। जहां तक बात कप्तानी की है तो अभी वो उसका इस्तीफा देने की ज़रूरत ही नहीं है उनको, क्योंकि अभी कोई T20 सीरीज ही नज़दीक नहीं हो रही। तो जब कोई T20 सीरीज होगी उससे पहले नए कप्तान का फैसला कर लिया जाएगा। बाकी ऑफिशियली ये मैं आपको बता रहा हूं कि आगा सलमान जो है वो कप्तान नहीं रहेंगे, वो पाकिस्तान के कप्तान नहीं रहे, ये कह दूं तो ये भी गलत नहीं होगा। ही इज़ नो मोर द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान और नो मोर द पार्ट ऑफ पाकिस्तान T20 सेटअप अगेन, ये आपको बताऊं। हाँ, ODI खेलेंगे, टेस्ट खेलेंगे, वो खेलते रहेंगे, बाबर भी खेलते रहेंगे, उनको सूट करता है। इवन आई वुड सजेस्ट कि आगा जो साहबजादा फरहान है उनको भी ODI में शामिल किया जाए, इसको बाहर किया जाए। ये जो हमारा है ना नो लुक शॉट वाला हीरो, इसको बाहर किया जाए ODI से और साहबजादा फरहान को शामिल किया जाए। जाते जाते आपको बता दूं कि पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज़ भी थोड़ी सी डामाडोल है। जो इस वक्त खित्ते की सिचुएशन है, आपको पता है दुबई वगैरह से इस वक्त फ़्लाइट्स जो हैं वो बिल्कुल बंद हो चुकी हैं, और जो जंग चल रही है उस सिचुएशन में ये सीरीज़ भी पोस्टपोन हो सकती है। ये मैं अब आपको बताऊं, क्योंकि डायरेक्ट आप फ्लाई नहीं कर सकते बांग्लादेश के लिए, क्योंकि आपको फिर इंडिया के ऊपर से जाना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप दूसरे तरीके से वाया दुबई जाते हैं। तो ये जो इस वक्त खित्ते की सूरत हाल है उसमें मुख्तलिफ मुल्कों में तो एयर स्पेस ही बंद हुई है, ये गल्फ़ कंट्रीज़ में। तो अगर वो कहीं रुकती है तो फिर तो पाकिस्तान की टीम 9 को वहाँ पे पहुँचेगी, लेकिन अगर नहीं रुकती ये जंग तो फिर ये सीरीज़ भी डामाडोल होती हुई दिखाई दे रही है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।